हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। राइट, यूनिवर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यूनिवर्स क्या है, उसमें गैलेक्सीज है जो कि मिलियंस ऑफ स्टार्स से बनी हुई है। तो यूनिवर्स तक हम जा चुके हैं। अब हम आएंगे अर्थ के अंदर तक, अर्थ के इंटीरियर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अर्थ के इंटीरियर की बात करें तो अर्थ के इंटीरियर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन से 3 पार्ट्स है? सबसे जो ऊपर वाली लेयर है वो उसको बोलते हैं क्रस्ट। सबसे ये जो ऊपर वाली लेयर है, राइट, जो पतली सी लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट के ये नीचे वाला जो पार्ट आ जाता है इसको बोलते हैं मेंटल। क्रस्ट के नीचे मेंटल, और मेंटल के नीचे सबसे जो अंदर वाली लेयर है, राइट, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के बाहर वाली लेयर हो गई क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर आ जाती है मेंटल की लेयर, और मेंटल के अंदर आ जाती है कोर। ये कोर है, ये मेंटल है, और ये क्रस्ट की लेयर है। राइट, तो अंदर आ गई कोर की लेयर। अब एक एक करके इन तीनों को हम समझेंगे। अब जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट ऊपर की थिनेस्ट लेयर है। जैसे एक एग होता है ना, एग के ऊपर वाला जो छिलका होता है उस तरह से है ये क्रस्ट की लेयर। बहुत ही थिनेस्ट लेयर है क्रस्ट की। क्रस्ट के नीचे जो मेंटल आती है, मेंटल की भी आगे 2 लेयर्स है। जो अपर मेंटल है उसको बोलते हैं एस्थीनोस्फेयर, और दूसरी लोअर वाली मेंटल आ जाती है। कोर में अगेन 2 लेयर्स है, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, और जो इनर कोर है वो है सॉलिड। तो टोटल जो रेडियस है अर्थ का वो कितना है? 6378 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है। राइट, 6378 किलोमीटर ये क्या है? अर्थ का रेडियस है। अब एक एक करके इन लेयर्स को हम देखते हैं। सबसे पहले आती है क्रस्ट। क्रस्ट क्या है? आउटर मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर है अर्थ की। आउटर मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर। डेंसिटी इसकी सबसे कम है, लीस्ट डेंस है ये वाली लेयर, और थिकनेस इसकी 8 से लेकर 40 किलोमीटर तक वेरी करती है। राइट, क्योंकि देखो जो क्रस्ट है, क्रस्ट में कई जगह पे तो माउंटेन्स आती है, अब कई जगह पे ओशन भी आ जाता है। तो यहाँ पे ओशन होगा, वहां पे बहुत ही थिन होगी, यहाँ पे माउंटेन होगी तो वहां पे थोड़ी थिक भी होगी क्रस्ट। राइट, तो इसीलिए इसकी जो थिकनेस है वो 8 से लेकर 40 किलोमीटर तक वेरी करती है। अब एक तो हो गई क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे आता है मेंटल। अब उन दोनों के बीच में एक आती है, एक तरह से आप लेयर बोलो या कुछ भी बोलो, जैसे कि यहाँ पे क्रस्ट है, नीचे मेंटल है। इन दोनों को जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं मोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी। मोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी, या इसको मोह भी बोलते हैं। तो ये क्रस्ट की लोअर लिमिट है और मेंटल की अपर लिमिट है। राइट, दिस मार्क्स द लोअर लिमिट ऑफ द क्रस्ट। राइट, अब ये जो डिसकंटिन्यूटी होती है ये डिपेंड करती है रॉक की डेंसिटी पे। ये क्रस्ट में कोई भी रॉक है वो कितनी डेंस है। ऐसे नहीं है कि ये 10 किलोमीटर पे ही बनी होगी या 12 किलोमीटर पे ही बनी होगी। रॉक डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये जो इसकी लेंथ है या इसकी जो भी है थिकनेस है वो वेरी करती है। राइट, अब क्रस्ट की थिकनेस भी जैसे मैंने बताया था कि कॉन्टिनेंट वाला जो एरिया है वहां पे ज्यादा होती है और ओशियंस पे कम होती है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो क्या है? वो थिक है, और ओशियन क्रस्ट जो है ये कंपैरेटिवली कम थिक है। राइट, डेंसिटी की बात करें, अगेन डेंसिटी भी अलग अलग है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू ओशियनिक क्रस्ट। अब जो क्रस्ट है, क्रस्ट बनी किस चीज की है? कौन से एलिमेंट्स की बनी हुई है? अब जो क्रस्ट का अपर वाला लेयर है, अपर लेयर है जो क्रस्ट का, वो लाइट मिनरल्स का बना हुआ है। लाइट मिनरल्स कौन कौन से? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सिलिका एंड एल्यूमिनियम की बनी हुई है क्रस्ट की अपर लेयर। अपर लेयर कौन सी है? इसको क्या बोलते हैं? इसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी बोला जाता है। इसको और क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और उसके नीचे आ जाते हैं ओशियानिक क्रस्ट, जो कि सिलिका एंड मैग्नीशियम की बनी हुई है। ये कौन सी है? ये है ओशियानिक क्रस्ट।
ओशियानिक क्रस्ट जो है ये बनी हुई है सिलिका एंड मैग्नीशियम की, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये बनी है सिलिका एंड एल्यूमिनियम की। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या दी है इन्होंने सिलिका एल्यूमिनियम की? सियाल। SI से सिलिका, AL से एल्यूमिनियम। और इसकी एवरेज डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो ओशियानिक क्रस्ट है सिलिका एंड मैग्नीशियम की बनी हुई है, और इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? सीमा। सिलिका एंड मैग्नीशियम सीमा, राइट। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सियाल एंड सीमा मिलकर बनाते हैं अर्थ की क्रस्ट को, राइट। नेक्स्ट आता है मेंटल। मेंटल ये इंटरमीडिएट लेयर है, इसके ऊपर क्रस्ट आ जाती है और इसके नीचे कोर आ जाती है। क्रस्ट और कोर के जो बीच वाली लेयर है उसको बोलते हैं मेंटल, राइट। अब इसकी थिकनेस कितनी है मेंटल की? इसकी थिकनेस है 2900 किलोमीटर, राइट। और ये जो है ये कौन सी स्टेट में है? ये सेमी सॉलिड है, ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, सेमी सॉलिड स्टेट में है, मिनरल्स की बनी हुई है। मेंटल की भी आगे फिर 2 लेयर्स आ जाती है, एक आती है अपर मेंटल और एक आती है लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल है उसको बोलते हैं एस्थीनोस्फेयर। अपर मेंटल एस्थीनोस्फेयर। इसकी थिकनेस कितनी है? 250 किलोमीटर तक ये थिक है एस्थीनोस्फेयर, जो अपर मेंटल वाला पार्ट है। उसके बाद शुरू हो जाता है लोअर मेंटल वाला पार्ट। एवरेज डेंसिटी कितनी है मेंटल की? 5.68 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी एवरेज डेंसिटी है मेंटल की, राइट। अब अगेन जैसे हमने एक ट्रांजिशनल जोन देखी थी क्रस्ट और मेंटल के बीच की, राइट, जो कि क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करती है। ऊपर क्रस्ट है, नीचे मेंटल है, इन दोनों को एक जो डिवाइड करती है वो वाली हमने जोन का नाम पढ़ा था, राइट, मोहोवेरेसिस डिसकंटिन्यूटी। सेम यहाँ पे भी एक ट्रांजिशनल जोन है मेंटल एंड कोर के बीच में। अब ये हमने पढ़ा था मेंटल एंड क्रस्ट के बीच में। मेंटल एंड कोर के बीच में एक जो ट्रांजिशनल जोन आती है इसको इन्होंने नाम क्या दिया है? ग्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये मोहोवेरेसिस थी, ये ग्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, राइट। इसके बाद आती है कोर। जो कोर है ये अर्थ की इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है कोर, राइट। अर्थ का सेंटर बनाती है कोर जो है। और कोर का रेडियस कितना है? 3500 किलोमीटर तक कोर का रेडियस है। कोर को अगेन आगे 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर। कोर की भी 2 लेयर्स बना दी, आउटर एंड इनर कोर। अब आउटर कोर ऐसा माना जाता है कि जो आउटर कोर है ना उसकी प्रॉपर्टीज इस टाइप की है कि वो लिक्विड है, और जो इनर मोस्ट पार्ट है कोर का वो कौन सा है? वो है सॉलिड। आउटर वाली कोर लिक्विड स्टेट में है और इनर कोर का जो पार्ट है वो सॉलिड स्टेट में है। अब देखो इतना अंदर तक कोई नहीं गया, किसी ने जाकर नहीं देखा कि कोर के अंदर जो है वो सॉलिड है या लिक्विड है या कौन सी स्टेट में है। अब ये हमें कैसे पता चला है? ये सब चीजें हमें पता चली है सिस्मिक वेव्स के थ्रू। जो अर्थक्वेक वेव्स होती है तो उनके थ्रू ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जिससे हमें पता चला है कि जो आउटर पार्ट है कोर का वो लिक्विड का बना हुआ है और जो इनर पार्ट है वो सॉलिड का है, राइट। अब जो कोर है वो कौन से मेटल की बनी हुई है? कोर बनी हुई है निकल एंड आयरन की, जिसको नाम दिया है निफे का। Ni से निकल, Fe से फेरस, जिसको बोलते हैं आयरन। तो कोर बनी है निकल एंड आयरन की। अगेन हमने जाकर कोई एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं है कोर में जाकर कि वहां से कोई सैंपल्स लेकर आए और हमने बाद में एक्सपेरिमेंट करा। ये हमने भी कंडीशंस देखी है कि अब देखो अर्थ की जो कोर है बिल्कुल अंदर वाला पार्ट है जो कोर है, उसके बाहर ये मेंटल की बहुत मोटी लेयर आ जाती है और उसके बाहर आ जाती है कोर की लेयर। तो ये जो क्रस्ट की लेयर, जो कोर है, कोर इतना डीप इनसाइड द अर्थ है तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी है अर्थ के अंदर। तो इतने ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर में अगर कोई मेटल एग्जिस्ट कर सकती है तो वो कौन सी है? वो है निकल एंड आयरन। तो वो जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वहीं से ये बातें पता चली है कि अर्थ की जो कोर है वो निकल और आयरन की बनी हुई है, क्योंकि इतने ज्यादा प्रेशर में अगर कोई मेटल एग्जिस्ट कर सकती है तो वो निकल एंड आयरन ही है। अब कोर का टेम्परेचर भी देख लो कितना है, 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2750 डिग्री सेल्सियस तक है टेम्परेचर कोर का। तो इतने टेम्परेचर में निकल एंड आयरन जैसी मेटल ही एग्जिस्ट कर सकती है,
डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी 13.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि अगर हम अर्थ की क्रस्ट की बात करें तो उसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा डेंस पार्ट है ये, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूटीज की। जैसे हमने पढ़ा था ना मोहवरेसिस, ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटीज, ऐसे ही और भी बहुत सारी डिसकंटिन्यूटीज है। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? डिसकंटिन्यूटी होती है जो दो लेयर्स को सेपरेट करती है, ट्रांजिशन जोन होती है जो दो लेयर्स को सेपरेट करती है, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। अब इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है? सिस्मिक डाटा से पता चलता है डिसकंटिन्यूटी के बारे में कि कहां पे एक लेयर खत्म हो रही है और दूसरी लेयर शुरू हो रही है। अब सबसे पहले क्रस्ट की हमने बात करी थी, हमने पढ़ा था क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं मोहवरेसिस डिसकंटिन्यूटी। लेकिन हमने देखा क्रस्ट के भी तो दो पार्ट है ना, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। तो अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच वाली जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी, अपर एंड लोअर क्रस्ट की। फिर क्रस्ट और मेंटल की मोहवरेसिस डिसकंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं। अब जो मेंटल है, मेंटल में भी तो दो पार्ट है ना, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अब दोनों जो अपर एंड लोअर मेंटल है उसके बीच वाली जो ट्रांजिशन जोन है, जो डिसकंटिन्यूटी है, वो कौन सी है? उसको बोलते हैं रैपिडी डिसकंटिन्यूटी। कौन सी है? रैपिडी डिसकंटिन्यूटी। मेंटल एंड कोर के बीच में लाई करती है ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और अगेन कोर के भी दो पार्ट हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर एंड इनर कोर को जो डिवाइड करती है उसको बोलते हैं लेमन डिसकंटिन्यूटी, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थ के क्रस्ट की कंपोजिशन। जो अर्थ की क्रस्ट है वो कौन कौन से एलिमेंट्स की बनी हुई है? तो अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है? वो है ऑक्सीजन 46%, देन आता है सिलिकॉन 28%, देन थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम 8%, फिर आयरन 6% है, कैल्शियम 3.6% है, सोडियम 2.8 है, पोटाशियम 2.6% है एंड मैग्नीशियम 1.5% है, राइट। अब देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बनता है कि अर्थ की क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाता है, हम सोचते हैं कि एटमॉस्फेयर में पूछा है, और एटमॉस्फेयर और क्रस्ट में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वहां ऑप्शन में नाइट्रोजन भी होगा। इसीलिए हमने पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा है, अर्थ की क्रस्ट के बारे में पूछा है या एटमॉस्फेयर के बारे में पूछा है, राइट।